हेलो दोस्तों, अगर आप भी 70 में 70 लाने का सोच रहे हैं तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हिंदी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे। यानी कि आप समझ लीजिए कि मैं सिलेबस जैसे बताने जा रहा हूं। आपको इस वीडियो के जरिए 70 में 70 दिलाने का मेरा वादा है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है और जितना मैं चीज़ बताऊं आपको वही पूरा चीज़ फॉलो कर लेना है। इसके बाहर पेपर में कुछ नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। बस अगर आपको संपूर्ण हिंदी तैयार करनी है तो आपको ये सिर्फ 10 मिनट की वीडियो देखनी है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपके सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में आपके 70 में 70 क्लियर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को फुल देखिएगा। आपके इस 10 मिनट की कीमत इतनी होगी कि आप 70 में 70 ला सकते हैं। तो अगर आप कक्षा 10 में है और 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या हिंदी के पेपर में पढ़ के जाएँ कि पूरा वही का वही आ जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। आपको ये वीडियो छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ 10 मिनट इस वीडियो को दे देना है, बाकी आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले जीवन परिचय आता है। तो जीवन परिचय हमें दो लोगों का याद करना होता है, एक होते हैं कवि और एक होते हैं हमारे लेखक। तो कवि का अगर हम लोग याद करेंगे तो वो 5 नंबर का मिलता है और लेखक का भी याद करेंगे तो 5 नंबर का मिलता है। यानी कि टोटल अगर कवि और लेखक मिला के जीवन परिचय की हम बात करें तो हमको इससे 10 नंबर मिल जाते हैं। 5 नंबर कवि का लिखने पर और 5 नंबर लेखक का लिखने पर। पेपर में ये दोनों क्वेश्चन फिक्स होते हैं, मतलब आएगा ही आएगा। 10 नंबर का ये घास क्वेश्चन बनेगा। कवि में भी अगर आपको लिखना है तो कवि का जीवन परिचय लिखने के आपके सिर्फ 3 नंबर मिलते हैं और उनकी अगर आप एक रचना लिख देंगे तो आपको टोटल मिल जाएंगे 5 नंबर। यानी कि रचना के मिलते हैं आपको 2 नंबर और प्लस इनका जीवन परिचय लिखने में मिलते हैं 3 नंबर। इस तरह आपको 5 नंबर मिलते हैं। वैसे ही लेखक में भी अगर आप 2 नंबर का लिखते हैं तो आपको ये मिलेगा रचना का और 3 नंबर आपको जो लिखते हैं वो मिलेगा आपको इनकी जीवन परिचय लिखने का। तो ऐसे ऐसे आपको नंबर मिलते हैं। दूसरे जो हम बात करें 10 नंबर आपका इधर से क्लियर हो जाएगा, तो 10 नंबर आपका रचनाएं से भी क्लियर होने वाला है। अब आप पूछेंगे रचनाएं कहाँ से पूछेगा, तो 10 नंबर की रचनाएं आपका हिंदी गद्य से पूछेगा और हिंदी पद्य से पूछेगा। मतलब आपको टोटल 10 नंबर की रचनाएं जो आपका हिंदी गद्य से और पद्य से मिलाकर पूछने वाला है। अगर आप हिंदी गद्य का विकास तैयार कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से, और आप अगर हिंदी गद्य तैयार कर लेते तो भी आपका 5 नंबर इधर से क्लियर हो जाएगा। यानी कि टोटल 10 इधर से 10 इधर से आपके 20 नंबर क्लियर हो गए सिर्फ 2 मिनट की वीडियो में। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण भी आपका 10 नंबर का आता है। व्याकरण में आपको याद क्या करना होता है, रस छंद अलंकार और ऐसे बहुत से टॉपिक होते हैं। मतलब आपको व्याकरण सिर्फ 10 टॉपिक पढ़ना है और हर एक टॉपिक की 1 नंबर आपको मिलते हैं। यानी कि व्याकरण में 10 टॉपिक पूछेगा और हर एक टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि आपको व्याकरण से 10 नंबर इधर से क्लियर हो जाएंगे। ऐसे में आपके 30 नंबर इधर से क्लियर हो गए और बहुत ही आसान तरीके से आप व्याकरण पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक चीज़ की वीडियो बनाऊं, मैंने इसका वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, इसका वीडियो बना दिया है, और आप चाहते हैं एक ही वीडियो में मैं व्याकरण को ख़त्म कर दूं और आपके 10 में 10 नंबर मिल जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही 100 कमेंट हो जाएंगे मैं इसी वीडियो बना दूंगा और आप लोग बहुत अच्छे से अपना 10 नंबर क्लियर कर सकते हैं, वो भी आधे घंटे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या, अब गद्यांश पर आधारित भी प्रश्न पूछने लगा है। मतलब ये बहुत साल से पूछ रहा है और अब की बार भी पूछेगा। गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो आपको आने वाले हैं वो 6 नंबर के आने वाले हैं। टोटल 6 नंबर के गद्यांश पे आधारित आने वाले हैं और पद्यांश पे आधारित भी 6 नंबर के आने वाले हैं। तो कैसे फॉर्मेट में आने वाले हैं, तो पहला आपसे पूछेगा संदर्भ। संदर्भ के आपके मिलेंगे टोटल 2 नंबर। आपको एक पैराग्राफ दे देगा, आप उसका संदर्भ लिखने के लिए बोलेगा, आप संदर्भ वगैरह लिख देते हैं अच्छे से तो आपका 2 नंबर। संदर्भ में आपको पाठक का नाम और उस पाठ का नाम लिखना होता है। फिर उसकी व्याख्या करना होता है, जो अंडरलाइन किया गया होता है पैराग्राफ उसका आपको व्याख्या करना होता है। अगर आप व्याख्या भी कर देते तो आपको 2 नंबर क्लियर हो जाते हैं इधर से। और एक ऐसा कोई प्रश्न पूछ देगा जो उस संदर्भ से ही रहेगा, मतलब उस पैराग्राफ से ही रहेगा, तो आपको वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा उसी पैराग्राफ में। तो वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, मतलब आपके इधर से 6 नंबर क्लियर होने वाले हैं। वैसे भी पद्यांश में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर संदर्भ के मिलते हैं, 2 नंबर व्याख्या के मिलते हैं और 2 नंबर एक अलग से प्रश्न पूछता है, उसका 2 नंबर मिल जाता है। यानी कि इधर से भी टोटल आपके 6 नंबर मिल गए और इधर से आपके 6 नंबर मिल गए। यानी कि अब तक हम लोग बात कर लिए 10, 10, 20, 10, 30 और 30 और 12, 42 नंबर की हम लोग बात कर लिए। और जो तीसरा आता है यानी कि 3 नंबर का जो आता है अगर पूजा, वो हर ज़िले का अलग होता है, इसलिए मैंने अगर पूजा का नाम नहीं लिखा है। ज़िले वाइज ज़िले होता है, मतलब एक ज़िले का कुछ और है तो दूसरे ज़िले का कुछ और है, इसलिए यूपी बोर्ड के लिए अलग अलग है, इसलिए मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया है। लेकिन अगर आप अपने ज़िले के खंडकाव्य को पूरा याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप यहाँ से 3 नंबर बनने वाले हैं। अगर पूजा लिखने का आपको सिर्फ 3 नंबर मिलने वाले हैं। ये फिक्स है कि पेपर में हर साल पूछा जाता है और अब की बार भी पूछेगा, ये सिलेबस है, ठीक है। आपको इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। मैं सब कुछ करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपका उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप लोग तुरंत उसे देख पाएँ। क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो बनाता हूं जो हज़ारों बच्चे देखते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों से आगे निकल रहे हैं। इसलिए आप लोग भी वीडियो को देखा करिए, फुल वॉच किया करिए और इसका आनंद लिया करिए। और जो 5वें नंबर यानी 6वें नंबर पे आता है संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश से भी आपके क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, और संस्कृत पद्यांश से भी क्वेश्चन आते हैं आपके 5 नंबर के। तो संस्कृत गद्यांश की अगर बात करें तो एक पैराग्राफ दे देगा जिसमें आपको 3 नंबर मिलेगा उसकी व्याख्या करने के लिए, और 2 नंबर जो आपके मिलने वाले हैं वो आपको मिलने वाले हैं इसके संदर्भ लिखने के। यानी कि आपको एक दे देगा पैराग्राफ, आपको उसका व्याख्या करना है और उसका पाठक और संदर्भ का नाम लिखना है। मतलब संदर्भ में आपको सिर्फ पाठ का नाम लिखना होता है बस, और कुछ नहीं, उसमें पाठक का नाम नहीं होता है। तो आपको 3 नंबर इधर से 2 नंबर इधर से मिल गया, यानी कि टोटल 5 नंबर। ऐसे ही संस्कृत पद्यांश में भी होता है, आपको एक व्याख्या करने के लिए एक कोई पद्यांश दे देगा जिसमें आपको व्याख्या करना होता है, और 2 नंबर के लिए आपको उसका संदर्भ लिखना होता है। अगर आप उसका पूरा संदर्भ अच्छे से लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर इधर से क्लियर हो जाएगा, और व्याख्या अगर अच्छे से कर देते हैं तो आपका 3 नंबर इधर से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से व्याख्या करना नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जैसे ही 100 कमेंट हो जाएगा मैं इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करवा दूंगा, वो भी एक ही आधे घंटे की वीडियो में, और उसमें आपका 10 नंबर क्लियर होने वाला है। जो भी संस्कृत से आता है संस्कृत का हर पार्ट क्लियर होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो अगला जो क्वेश्चन आपका आता है श्लोक। श्लोक से आपका 2 नंबर का फिक्स है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा और 2026 में ये रखा है। आपको ऐसा कोई श्लोक लिखना है जो उस पेपर में कहीं नहीं आया हो, मतलब ना ही गद्यांश में जो आया हो ना ही पद्यांश में जो आया हो, मतलब ऐसा कोई श्लोक लिखना है जो इसमें नहीं आया हो। ठीक है, तो आपको इसके यहाँ के 2 नंबर क्लियर हो जाते हैं। और संस्कृत का जो चौथा क्वेश्चन आता है वो नॉर्मल सा आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको उनके उत्तर देना होता है। यानी कि आपको टोटल 3 से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनमें से आपको 2 करने होते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन का हल करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है, अगर आप 2 क्वेश्चन का हल करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलने वाला है। यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या 3 होगी, लेकिन आपको 2 करना होगा, और 2 करने के आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इधर से आपका भी 2 नंबर क्लियर हो गया। यानी कि हम बात करें इधर से तो 10 नंबर इधर से, 10 नंबर इधर से, 20, 10, 30, आपके इधर से टोटल होने वाले हैं कुछ ऐसे 40 से 50 के आसपास हो गए। आपको सिर्फ अच्छे से मैंने जिससे बताया आपको वैसे ही करना है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप 70 में 70 लाना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आप कहीं छूट न जाएं। इसके लिए मैं आपको यही से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, अब जो 11वें नंबर पे प्रश्न आपका पूछता है वो पत्र लेखन से है। पत्र लेखन से सिर्फ 4 नंबर का प्रश्न आता है, उसके बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आपको पत्र लेखन भी अच्छे से तैयार कर लेना है। आप लोग अगर कमेंट कर देंगे तो मैं सब कुछ कराने वाला हूँ इसी चैनल पर अगले 30 दिनों में। तो अगले 30 दिनों में आपका हिंदी पूरा क्लियर होने वाला है। इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, जितना मैं पढ़ा दूंगा उसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और जो आपका 12वें नंबर पर आता है, जो आपका 12वें नंबर पर आने वाला निबंध रचना, आपको निबंध में भी कई प्रकार के निबंध करने होते हैं, लेकिन मैं आपको मेन करा दूंगा, बस उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। 4-5 निबंध ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, हर टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आपको मैं वो करा दूंगा। ठीक है, और बाकी इधर से आपके 11 नंबर हो गए हैं, और बाकी आपके इधर हो गए 49 नंबर, यानी कि टोटल आपका 70 में 70 इधर से बनने वाला है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी 70 में 70 ला पाएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, किसी और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी 70 में 70 ला सके। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।